हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो आज डेट है 21 जुलाई 2024 और दिन है संडे। तो मार्केट है क्लोज आज। तो इस कारण से चलिए हम थोड़ा सा सोचे कि चलिए कुछ भाई जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनका कुछ कमेंट आ रही थी। वो पूछ रहे थे कि सर आप अपना रूल क्या रखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपका माइंडसेट में क्या चलते रहता है, कितना रिस्क रिवार्ड आप रखते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो बस हम इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, हमने लिख के लाया है कुछ कुछ पॉइंटें जो हमें बात करनी है, उसे हमने अपने डायरी में नोट कर लिया है और सिंपली आपके सामने हम वो बातें रखेंगे जो हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक नॉर्मल जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यह पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ अंत तक देखें, ताकि आपको यह समझ में आएगी कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, और कौन कौन से बातों को ध्यान में रख करके हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना होती है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी पॉइंट है। तो जब दिन का शुरुआत होता है, मॉर्निंग होती है, तो सिंपल हम लोग उठते हैं और थोड़ा सा ये है कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। और जो किसान वगैरह हैं हम लोग, तो बस खेती वगैरह का सुबह में काम करना होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी ज़िंदगी। और सुबह के बाद जब मार्केट और स्टार्ट होने से पहले लगभग हम 8:30 तक आ जाते हैं, 8:30 तक अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम अपने ट्रेडिंग डेस्क पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ से हम ट्रेड करते हैं। तो बिल्कुल हम वहाँ 8:30 तक पहुँच जाते हैं। तो आने के बाद मेरा सिंपल सा क्या होता है, देखना होता है कि हमें देखना है चार्ट, कौन सा चार्ट, आइडिया लगाना है क्या कि ब्रॉडर मार्केट में किस तरह का रेंज है, अप साइड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, किस तरह का मार्केट बिहेव कर सकता है, तो कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, हमें देखना होता है। यहाँ पे पहले तो ये देख करके डिसीजन बनाते हैं। फिर वहाँ पे मेरा लिस्टेड निफ्टी 200 और निफ्टी 100 के स्टॉक में हम बस ट्रेड करते हैं। तो बस वहाँ से हम स्टॉक उठाते हैं, अपना मैनुअली हम खोजते हैं, मैनुअली बस चार्ट पैटर्न हम खोजते हैं। जो पैटर्न पे हम जो सेटअप पे काम करते हैं उसको हम मैनुअली खोजते हैं। वो सारा लिस्टेड लो सब उसमें डाला हुआ है, ट्रेडिंग व्यू में और investing.com में। तो वहाँ से सब चार्ट हम अपना निकालते हैं मैनुअली। जो मेरे सेटअप पे होता है उसको हम छाट करके अलग कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। जो मेरे सेटअप से मिला उसको फिर लाइव मार्केट में उसको ट्रैक करते हैं, ताकि 10 बजे तक हमें ट्रेड मिल जाए और हम ट्रेड में इंटर कर जाएं। तो चलिए सिंपल बात करते हैं। तो प्लानिंग सिंपल रहती है। उसके बाद वॉच लिस्ट में आती है, और उसमें भी एक ऐसा वॉच लिस्ट रहता है मेरा कि 1 या 2 स्टॉक ऐसे होता है जो बिल्कुल हमें लगता है कि ये मेरे पैटर्न पे चल सकता है। ये थोड़ा सा मतलब कि हाई कन्विक्शन वाला स्टॉक जिसको बोल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम और सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें कुछ नोटेट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, हमने पूरा लिख के लाया क्या बात करनी है उसके बारे में। तो फिर जो मेरा सेटअप होता है बिल्कुल हम उसी को सेटअप को ट्रेड करते हैं। कोशिश रहता है कि बस उसी सेटअप को ट्रेड करें। पर मार्केट है, मैनिपुलेट तो होते रहेंगे। यदि आप मैनुअली इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मैनिपुलेट होते रहेंगे। यही तो कंट्रोल करना है, टाइम टू टाइम आपको यही तो सीखना है मार्केट में, कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने सेटअप के लिए, अपने रूल के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमें ट्रेड मिला 9:45 10 बजे के बीच में, हमने इंटर कर लिया ट्रेड में। तो उसके बाद अगला पॉइंट होता है कि भाई चार्ट को देखें। वो जो पैसा अप एंड डाउन कर रहा है बस उसको इग्नोर करें, वहाँ पे ना जाए, केवल चार्ट को हम ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। और चार्ट को ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पैसा देखेंगे तो आपके दिमाग में पैसा घूमते रहेगा और वो आपसे एग्जिट करवा देगा। जैसे हमसे भी कई बार हो जाती है, हम भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। पर हमें कंट्रोल करना है, मैनिपुलेशन से बचना है। मार्केट मैनिपुलेट करेगी, मार्केट का काम ही है मैनिपुलेट करना। तो
चार्ट को ट्रेड करें, जो पीएनएल जो चल रहा होता है लाइव उसको अवॉइड करने का कोशिश करें। आपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दिए हैं आप सिस्टम में, तो आप बस उसी को वेट करें। ऐसा अब हम ये जो लिखे हैं हमने सोचे कि सामने दीवार पे हम बस इसको टांगेंगे, इसको साटेंगे एक पेज में लिख करके। तो चलिए अगला पॉइंट पर बात करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो अगला पॉइंट रहता है कि रिस्क रिवार्ड क्या रहेगी ट्रेड में। 1:2 ये फेवरेबल होता है मेरा। मोस्टली ट्रेड जो होता है मेरा 1:2 में होता है, पर अभी हम नए नए मार्केट में इंटरडे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमसे एग्जिट हो जाता है पहले ही ट्रेड। पर चलिए कोई ना, हम समय के साथ ये इस पर थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सही करने का। पर 1:2 1:3 ये ट्रेड आपका रहेगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहेंगे। नहीं तो मेरे जैसा वाइप आउट हो जाएगा आपका भी, जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे चल जाएगा वापस मार्केट में। तो 1:2 1:3 ये बेटर रिस्क रिवार्ड होता है हमारे इंट्राडे ट्रेडर के लिए। या फिर स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी ये अच्छा रिस्क रिवार्ड होता है। रिस्क ये अपने परसेंटेज के ऊपर, मतलब कि कैपिटल के ऊपर रहता है। जैसे कि मेरा अकाउंट है 2 लाख का भी, तो हम वहाँ पे अपने अकाउंट का मात्र 0.5% ही रिस्क लेना चाहते हैं। तो 1000 से कम का मेरा रिस्क रहता है सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए। अब 0.5 ही रखना चाहिए यदि आप बिगिनर हैं तो। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होगा, बहुत ज़्यादा गलती होगी, बहुत सारी गलती होगी, तो डैमेज ना हो आपके अकाउंट पे, डैमेज ना हो आपका जो पूंजी लेकर आप मार्केट में आए हैं ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, उस पर आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो, वो माइंडसेट को प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो इसलिए हमने एकदम बिल्कुल लो रिस्क, 0.5% का रिस्क एकदम बिल्कुल लो है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चल रहा है बस सिंपल। उसके बाद है स्टॉप लॉस। ट्रेड में इंटर कर गए, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 1 सेकेंड भी अगर मान लीजिए, कभी कई बार होता है क्या कि आप मार्केट में तो इंटर कर गए और जैसे कि बोल सकते हैं कल के दिन पे ही देखे होंगे कि हमसे MCX में हम इंटर तो कर गए, इंटर करने के बस आपसे बात ही कर रहे थे वीडियो में, बस हम तब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उस वक्त स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा मैक्सिमम लॉस था, मतलब कि 300 से कुछ रुपये के, 300 कुछ रुपये का लॉस था। यदि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते वहाँ पे तो धड़ाम उसके बाद नीचे स्टॉक गिरता चला गया, तो फिर क्या होता है, हम फंस जाते स्टॉक में। और जहाँ 300 के स्टॉप लॉस पे मेरा काम बन गया, वहीं पे 1000 प्लस में स्टॉप लॉस देना पड़ता। तो ये एक इम्पोर्टेंट होती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस जरूर से ज़रूर लगा सिस्टम में। और फिर अपने स्टॉप लॉस को मूव ना करें। कई बार हम भी देखे होंगे कि हम भी अपने स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं, या फिर किन्हीं का हमारे कमेंट में वो बोल रहे थे कि भाई, कोई सब्सक्राइबर थे बोल रहे थे कि सर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हम पहले करते थे, पर उसमें मोस्टली मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हिट हो जाता था, जिस कारण से और प्रॉफिट समझ ही रहे होंगे। जब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर प्रॉफिट का जो एक मैक्सिमम अमाउंट था ना, वो हमें नहीं मिल पाता था, मिनिमम पे निकलना पड़ता था। तो इससे से अच्छा है स्टॉप लॉस और टारगेट जो आप चाहते हैं 1:2 एक फेवरेबल टारगेट होता है, जिसे मार्केट को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती। तो आप 1:2 में टारगेट लगा दें और स्टॉप लॉस लगा के रखें सिस्टम में। एक ये पॉइंट हो गई। नो फियर यानी कि डर कब लगता है मार्केट में? जब आप अपने औकात से बाहर का क्वांटिटी आप लोड कर लेते हैं, तभी डर लगता है। क्यों? अगर मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें क्वांटिटी उस लेवल का रखना चाहिए जिस लेवल में कि हमें परेशानी ना हो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी कि अपने क्वांटिटी को इतना ही बिल्ड करें, जैसे कि 0.5% मेरा रिस्क है तो हम उतना ही में रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। यदि रिस्क नहीं लेंगे उससे ज़्यादा तो हमें डर नहीं लगेगा। ये फियर का एक होता है। और बाकी अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करते रहिए, बैक टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगी ट्रेड करने की।
जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करेंगे, सैटरडे और संडे 2 दिन मिलता है, जितना ज़्यादा आप चार्ट को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ें समझने का कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में याद रखेंगे, तो मार्केट में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है इसमें, पर इत्मीनान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। यदि आप बिगिनर हैं तो समझने का कोशिश करिए। और नो फोमो, एक और ये भी फोमो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। नो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब जैसे कि हम मार्केट में हमारा सेटअप मिला, ठीक है, हमने सेटअप पहले खोज के रखा अपने वॉच लिस्ट में, और कई बार होता है कि आपका जो सेटअप होता है ना, उस पर 9-15 में ही एक्शन शुरू हो जाती है, 9-16 से ये स्टार्ट हो जाता है एक्शन। तो कई बार होता है डर लगता है कि यार फिर जो ये हमसे छूट जाएगा ट्रेड, ये हमसे हाँ मेरे हाथ से निकल जाएगा ट्रेड, इसमें इंटर कर जाते हैं, ये इंटर कर जाते हैं 100 क्वान्टिटी, ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी फुल क्वांटिटी से इंटर कर जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपना डिसिप्लिन है कि भाई हम 9:45 से 10 के बीच में ट्रेड करेंगे, 10 बजे के बाद ट्रेड करेंगे, तो वही छूट जाए चल जाए स्टॉक, ठीक है, आपका टारगेट हिट कर दे, आप नहीं इंटर कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर और स्टॉक है, अगला दिन है, परसों है, रोज़ है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है, फोमो से बचना है। 9-15 एकदम मार्केट खुलते खुलते तक कूद नहीं जाना है ट्रेड में। पहले सोचना है, समझना है ट्रेड कैसा आपके बिहेव कर रहा है, आपने जो भी ट्रेड सिलेक्ट किया, जो भी चार्ट सिलेक्ट किया, वो किस तरह से काम कर रहा है मार्केट में। ये सब इम्पोर्टेंट होती है देखना। 10 बजे तक ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेड कैसे चलेगी, क्या होगी, मार्केट में किधर जा रही है। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि हम ठीक ठाक तो ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें लगा कि पिछले दिन पे यानी कि फ्राइडे के दिन पे कि MCX में ओवरऑल मार्केट सपोर्ट लेके आ जाएगी ऊपर, और MCX भी अपने सपोर्ट से मूव करेगा अपसाइड की ओर। पर ऐसा नहीं हुआ, और मार्केट में क्रैक आया, ब्रेकडाउन आई, और मार्केट में धड़ाम नीचे की तरफ गिरते चला गया। तो फोमो से भी बचना है। अगला पॉइंट पे देखते हैं, डू नॉट ट्राई। अगर आप अपने जैसे कि हम कभी ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड लिए जो भी हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है, उसमें कई बार होता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट से लेकर के कि न्यूज आ रही है। जैसे कल के दिन बजट वाला दिन है, अगला बजट का दिन आने वाला है, तो ऐसे दिन पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, किधर जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, पता नहीं होता, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये सब चीज़ मान लीजिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस स्टॉक के ऊपर थी, तो आप ट्रेड ना करें। बेफिजूल का लॉस लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड ही ना करें। सिंपल सी बात है, आप उस दिन ऑब्जर्व करें चार्ट को, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ही सबसे सही रास्ता है। अगला पॉइंट है सेट डेली रिस्क। डेली रिस्क जैसे कि मेरा 1% का रिस्क है, तो ओनली 1 ट्रेड इन ए डे हम करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह आप भी अपना सेट कर सकते हैं कि भाई हमारा रिस्क क्या है डेली का। जैसे कि मेरा रिस्क है 0.5% हमको रिस्क लेना है इंट्राडे में, एक दिन में, और ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये मेरा डिसिप्लिन है, तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आप भी अपने लिए कुछ रिस्क, कुछ अपना डिसिप्लिन इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम में आप यहाँ पे वाइप आउट नहीं होंगे, मार्केट आपको बाहर नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बच पाएंगे आप, यदि आप उस तरह का छोटा सा अमाउंट से रिस्क लेकर के आप ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आप सीख पाएंगे, चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझिए। सेट डेली रिस्क। अब एक्सपेक्टेशन, कई बार जो बिगिनर होते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैपिटल रहता है 10,000 का, और एक्सपेक्टेशन रहता है कि 10 का 20 बना दे, 20 का 40 बना दे, 40 का 80 बना दे। ऐसे एक्सपेक्टेशन उनको एक दिन वाइप आउट कर देता है, ख़त्म कर देता है, ट्रेड मार्केट से बाहर आउट हो जाते हैं। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, रियल एक्सपेक्टेशन रखना है। रियल मतलब कि कोई भी बिजनेस में क्या रिटर्न आता है किसी को, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको क्या रिटर्न आती होगी, तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ भी एक्सपेक्टेशन करना है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें हमें क्या टारगेट
एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए। ऐसे ऐसे तो मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए। आप ट्रेडिंग में हैं तो अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे ना तो समझिए कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यदि आते आते सोच रहे हैं आप मार्केट क्लोज ओपन होने से पहले ही सोच रहे हैं कि आज हमें 1000, 10,000, 20,000 का प्रॉफिट बनाना है, 5,000 का प्रॉफिट बनाना है, 1,000 का प्रॉफिट बनाना है, तो ऐसे में ही जाकर के प्रॉब्लम होती है ना। वो एक्सपेक्टेशन आपका मीट होता है और आकर के रिवेंज ट्रेड करना शुरू करते हैं आप, तो जिससे आप ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं और आपका हेवी लॉस हो जाता है। और कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ देखा था कि फादर और सन दोनों ट्रेन के नीचे आकर के सुसाइड कर लिए। तो जनरली ऐसे कैसे क्यों होता है? कैश मार्केट में तो इतना बड़ा लॉस नहीं कर सकते हैं कि वो आकर अपने इतना ये ऐसा डिसीजन उनको लेना पड़े। तो ये होता है एफ एन ओ ट्रेडिंग में ही। एफ एन ओ ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। यदि आप बिगिनर हैं तो वहाँ से संभल के ही ट्रेड करें। यदि आप प्रो हैं तब तो आपका कोई बात ही नहीं है, पर आप बिगिनर हैं तो वहाँ से संभल के बात कर ट्रेड करें एफ एन ओ ट्रेडिंग से, नहीं तो गड़बड़ सब उजड़ जाता है एफ एन ओ ट्रेडिंग में। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए मार्केट में। अगर आप ट्रेड में डाल रहे तो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप स्टार्ट करें ट्रेडिंग, तो आपका ये प्रॉफिटेबल रहेगा। अब है अगला पॉइंट, डू नॉट लिसन टू अदर्स। मतलब कि जब हम कई बार होता है कि बिगिनर अब जब आता है मार्केट में ना, तो उनका ये होता है कि यूट्यूब चैनल से कहीं सुन लिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, ट्विटर ज्वाइन कर लिए, वहाँ से मिल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए किसी का, तो फिर वहाँ से उनको टिप्स मिलना प्रोवाइड होता है, टिप्स मिलता है और वहाँ के बातें सुनते हैं, वहीं के बातें वो मार्केट में अप्लाई कर देते हैं। वो पुरानी बातें याद रखिए आप कि सुने सब की, करे खुद की, तो अब जाके यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो सुनिए आप सब जगह, लेकिन दिमाग अपना यहाँ पे अपना खुद का लगाइए ताकि आप खुद आप उसको होल्ड कर पाए, समझे? नहीं तो मान लीजिए हम भी कोई चार्ट शेयर कर देते हैं, कोई ट्रेड शेयर कर देते हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब पे, पर कोई उसमें इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद उनको लगता है, मान लीजिए इंटर करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि भाई धमाधम प्रॉफिट ही मिल रहा है, पर स्टॉक में ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो मान लीजिए वो नीचे डाउन करेगा तो भाई साहब उनका बीपी हाई हो जाएगा कि भाई ये क्या गलत स्टॉक बता दिए, यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं है, उनका डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं है। वो बस सिंपल हमने बताया, वो सिंपल अपना जो भी पैसा था उनसे ख़रीद लिए, उनको लगा ये प्रॉफिट देगा और ऊपर ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो सुने सबकी, करे खुद की। अब है क्या, टेक योर प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि इससे पहले हमने बात किया था रिस्क रिवार्ड का, कि मान लीजिए मेरा रिस्क ये है, टारगेट ये है, तो टारगेट हिट होने पर आप अपना प्रॉफिट लेकर के शांत हो जाए मार्केट से। ठीक है, टारगेट हिट होने पर अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से शांत हो जाए, उछल कूद ना करें। जैसे हम भी कई बार सोचते हैं कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, पता चलता है अगला एक कैंडल बनता है कि पिछला सारा जो भी गेन रहता है वो लॉस में चेंज हो गया। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो प्रॉफिट करना, मार्केट में आया तो अभी प्रॉफिट ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? तो प्रॉफिट कमाने के लिए बस अपना जो टारगेट हिट हुआ एकदम सेट रखिए, टारगेट एकदम सेट रखिए। जो स्टॉक में इंटर करने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट ये इंपॉर्टेंट होती है। आपको 1:2 में मिल रहा है या फिर 1:3 में ट्रेड मिल रहा है, आपको टारगेट बिल्कुल सेट रखिए मार्केट में। ओके, यही सब कुछ पॉइंट था। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप बिगिनर है मार्केट में तो ये सब पॉइंट को फॉलो करिए और आशा करते हैं आपको अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा। कोई यदि आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं ये सब पॉइंट तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। हम भी सोचे कल इसे चार्ट पेपर में लगा करके, कार्डबोर्ड में लगा करके वहाँ पे दीवार पे साटना है थोड़ा, ताकि हमारे दिमाग में भी चलते रही ये सब बातें। हम भी थोड़ा सा गलती आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पूरा प्रॉफिट का प्रॉफिट जो है मार्केट को दे दे रहे हैं वापस से। तो खैर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग।